देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देश के साथ आज रात कुछ तो करना पड़ेगा। नेपाल, चालिया बेटा। नौ, 8, 7, 6, नेपाल, 5, चालिया। 4, 3, 2, 1। अरे चाय लाएगा? ये चप्पल उतार के आओ अंदर। लाया बाबा। क्या है बेटा, रोज इसी समय चाय पीता हूं ना मैं, फिर चाय लाने में इतनी देरी क्यों? बाबा चाय बन गई थी, बस छान नहीं रहा था। क्यों? ये राहु काल चल रहा है। राहु काल में चाय छान कर देना अनिष्ट को न्योता देना है। उधर राहु काल खत्म हुआ, इधर आपकी चाय आ गई। अच्छा किया। ये बता बेटा, ये भीमराव तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जी। कभी बताया नहीं तूने? बाबा ईश्वर ने उसे छोटी जात का बनाया, सबसे छोटी। ग्रहों ने उसे गरीब बनाया, 10 दिशाओं ने उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बताना। हाँ बात तो सही है, लेकिन बहुत क्रोध भरा है उसके अंदर। ग्रह उल्टे हैं, पर सीधे तो करने पड़ेंगे ना। वैसे चाय अच्छी बनाई तूने। मालिक, सफाई हो गई, घर जल्दी जाना है, बच्चे अकेले होंगे। मेहनताना मिल जाता तो। कैसा मेहनताना? तुम लोग तो हो ही हमारी सेवा के लिए। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। जी जी मालिक। अच्छा किया। बाबा की छोड़ी हुई चाय बाबा का प्रसाद है। बाबा मान जाइए ना, आनंद भैया को घर बुला लीजिए। भीम, इस विषय पर मुझे कोई बात नहीं करनी। जाओ और रितेश का ख्याल रखो। रितेश काका का ख्याल तो रख लेंगे बाबा, लेकिन आनंद भैया का क्या? एक काम करो, तुम सब ना मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि तुम सब आनंद के बारे में पूछोगे और मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। बाबा, आप आनंद भैया को घर वापस नहीं बुला रहे हैं, इस बात को लेकर
हम सब आपसे नाराज हैं और अभी से मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भैया, इतने सालों में मैं आज तक कभी आपसे नाराज नहीं हुई हूं, लेकिन आज मैं आपसे नाराज हूं। बच्चों की तरह मैं आपसे बात करना तो बंद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, नाराज तो रहूंगी। मीरा, देखो जीजा भाई, यही चाहती थी ना तुम? देखो यही हो रहा है। जाओ कुछ मीठा बना लो, खा लो। मीठा? हाँ, आपकी पसंद की खीर बनाती हूँ, आप भी खाइएगा। आती हूँ। बस ऐसे ही रात भर सब मेरे साथ रहना, ताकि मेघनाथ मेरा कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं करेगा, सब है यहाँ। भाऊ शांत रहो, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं तो। अरे अरे बैठो, कुछ नहीं हो रहा है, अब सब जन ही हैं। कैसे आग फूंक रही है तू? देख अंगीठी जल ही नहीं रही है। चल चल फूंक मार। क्या कर रही है तू? अच्छे से फूंक मारना, जब तक ये अंगीठी नहीं जलेगी ना, तू यहाँ से कहीं नहीं हिलेगी। कर, कोशिश कर, अंगीठी को अच्छे से जला, ताकि मैं ये सोच सकूं कि आज रात मुझे क्या करना है उस हितेश के साथ। मालिक, आग जल गई, अब मुझे घर जाने दीजिए। कहाँ जाएगी तू? देख देख, मौसम में बहुत ठंड है। आ जाती है, रुक जा। ये अंगीठी ठीक से अभी तक जल नहीं रही है, कल सुबह चली जाना। मालिक, बच्चे भूखे हैं, उन्हें कुछ खिलाऊंगी, और मुझे भी भूख लगी है। अरे क्या बच्चे भूखे हैं और तू भी भूखी है? एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, ना तू ना तेरे वो बच्चे। बाबा, खाना बन गया है, आप आ जाइए तो थाली लगा देता हूँ। ठीक है ठीक है, तो चल मैं आता हूँ। सुन, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। जब तक मैं खाना खा के लौटू ना, हाँ बैठ के अच्छे से अंगीठी जला कर रखना। लीजिए बाबा।
भोजन तो स्वादिष्ट बना है। धन्यवाद बाबा। वाह, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। भीमराव, मैं तो बधाई दे रहा था तुम्हें, तुम्हारे संघर्ष के लिए। मैं तो बस ये देख रहा था कि लक्ष्मी अपने पति को बचा पाती है या नहीं, और तुमने अपने पति को बचा लिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई तुम्हें। रमा, यहाँ आओ। क्या हुआ? मुझे बताओ रमा, जो आदमी बधाई देता हो वो कैसा होगा? कैसा होगा मतलब? मतलब व्यक्ति के व्यवहार से उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे ये मेघनाथ जी, इन्होंने हमें 2 बार बधाई दी और फिर वो ये भी जानते ही है कि हम सब चाल में हितेश काका की रक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है क्या करेंगे वो? बस 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 बस, ले आ। अच्छा बाबा, हितेश के साथ क्या करने का सोचा है आपने? कुछ नहीं, मुझे जो करना था ना बेटा, मैं पहले ही कर चुका हूं। देख, हम लोग यहाँ अब आराम से चैन से सोएंगे और वहां वो लोग हमारे भय से, डर से सारी रात जागते हुए बिताएंगे। उनका यही सुख चैन तो छीनना था मुझे, मैंने छीन लिया। आई बात समझ में? जी, क्या दिमाग लगाया है आपने। धन्य हूं मैं जो मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे पिताजी हैं। बेटा, लोग कहते हैं ना भीमराव के बारे में कि भीमराव कभी हारता नहीं है, कभी टूटता नहीं है। देखता जा तो, यहाँ वो हारेगा भी और टूटेगा भी। पर बाबा, आप क्या करने का सोच रहे हैं? बताता हूँ, समय आने पे सब बता दूंगा तुझे। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं करेंगे। वो बस हमें परेशान करना चाहते थे ताकि हम सब यहाँ बेचैन रहे और वो घर पर आराम से सो जाए। बस अपना खौफ दिखाना चाहते थे। लेकिन आपको कैसे पता कि वो कुछ नहीं करेंगे? देखो रमा, ये मेघनाथ जी उन लोगों में से नहीं है जो अपने अहंकार को हर समय जीतता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे प्रचंड देव थे, नरोत्तम जोशी था, ये वैसे नहीं है। ये शरीर के साथ साथ दिमाग से लड़ना जानते हैं और ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं। उनका सामना कैसे करेंगे? देखा जाएगा। आओ। हितेश काका, आप डरिए मत। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग घर जाकर सो जाइए। हितेश काका को कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेंगे? कोई नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। हितेश काका, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। आपको कोई कुछ नहीं करेगा, वो बस डराना चाहते हैं आपको। नहीं, कोई नहीं जाएगा मुझे छोड़ के, कोई नहीं जाएगा। अरे बोले तो कौन नहीं जा रहा, सब तो मेरे साथ हैं। ये भीमराव का नींद आ रही होगी, तब बहाना बना के निकलने में चाह रहा होगा। तो काका चला जाएगा और कह देगा कि कुछ नहीं हो रहा, और अगर कुछ हो गया सुबेरे तो आगे कुछ नया सुनाई देगा। कौनो बात नहीं, देखा जाए का है तो जान दो, हम लोग तो है ना तुम्हारे साथ। हाँ, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे मैं अपने लोगों को छोड़ के जाऊंगा? ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैं और रमा यही दरवाजे के पास बैठे रहेंगे रात भर, ताकि कुछ हुआ तो भी सबसे पहले हमें होगा। आप लोग यही रुकिए, ठीक है? और हाँ, यकीन कीजिए कुछ नहीं होगा, सुबह तक कोई नहीं आएगा यहाँ।
आपका दिमाग ना सच में वकील साहब बनने के लिए बना। आप वकील साहब ही बनिएगा। मैं वकील ही बनना चाहता हूँ रमा, और वो इसलिए भी ताकि जब भी कोई बड़ी जात वाला अपनी जात के लोगों के खिलाफ साजिश करे, तब वो साजिश मैं समझ सकूं और अपने लोगों को आगाह कर सकूं। जैसे आज आपको मेघना जी की साजिश समझ में आ गई और आपने सबको बता भी दिया। मगर भीम, इन लोगों ने तुम्हारी बात मानी क्या? और भविष्य में भी तुम इनको कुछ समझाओगे तो ये समझ पाएंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, चाहे तुम कितनी भी अच्छी बातें समझा लो, ये क्या कभी समझ पाएंगे? शोभा काकी, मेरी लड़ाई इस बात के लिए नहीं है कि ये सब मेरी बात माने, बल्कि मेरी लड़ाई इस बात के लिए है कि हमारी जात का हर व्यक्ति वो बात माने जो हमारी जात के भलाई के लिए है, और वैसा ही करे। और ये लड़ाई मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता, मुझे लड़ते रहना होगा। हर सुबह जब मैं उठता हूं तो खुद से यही वादा करता हूं कि इस लड़ाई को मैं रत्ती भर भी कमजोर नहीं होने दूंगा। अरे सुबह हो गई, सुबह हो गई, उठाओ। और देखो कुछ नहीं भावा है? चोकू काका, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई नहीं आएगा। अरे तब हर रात जाग के नहीं बिता सका थे ना हम लोग। और भीमराव, हम पूरी जिंदगी ऐसे चाल में बैठे तो नहीं रह सकते। हमारा काम धंधा कैसे चलेगा? इसका कोई हल है तुम्हारे पास? अभी तो कोई हल नहीं है मेरे पास, लेकिन सोचता हूं कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लूंगा। आप सब चाय पी लीजिए, दिन की शुरुआत तो अच्छी हो जाएगी। अरे ये क्या हल निकालेगा? मैं तो कहता हूँ चल के मेघनाथ के पैरों पर गिर जाते हैं। हाँ, गिर जाइए। जैसे हर बार ऊंचे जात के लोगों के सामने गिर जाते हैं, वैसे आज भी गिर जाइए। हितेश काका, इतना भी मत गिरिए, कोई आपको उठा ही नहीं पाए। अरे काम धंधा नहीं करेंगे तो हम लोगों का बैठा के खिलाएगी का तू? हैं? अरे शांत रहिए ना आप सब। अगर एक दो दिन इसी चाल में रह जाएंगे तो जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी। और भीम गया है ना तो कुछ सोच के हल निकाल लेगा। और अगर कुछ समझ में आ रहा है तो करो। आप आनंद भैया को घर वापस नहीं बुला रहे हैं, इस बात को लेकर हम सब आपसे नाराज हैं, और अभी से मैं आपसे बात नहीं करूंगा।